प्रभु, तू महान और दयालु परमेश्वर है। तू हमारा सृष्टिकर्ता है, तू हमारा रक्षक है और तू ही हमारा उद्धार करता है। आज पूरे दिन तूने हमें संभाला, तूने हमें हर बुराई से बचाया और तूने हमें अपनी कृपा में बनाए रखा। इसलिए इस रात में हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु, हम तेरी इस अनंत दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस रात उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हमारा ये उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय को तेरे सामने झुकाने का समय है। हम अपने मन, अपने विचार और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मत दिखो, परंतु अपने पिता के सामने जो गुप्त में है उपवास करो, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु, हमारा ये उपवास तेरे सामने स्वीकार हो। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है या कोई ऐसी बात है जो तुझे अच्छी नहीं लगती, तो प्रभु हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर और हमारे हृदय को नया बना दे। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरे वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। प्रभु, हमें अपने साथ जोड़े रख ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए फल लाए। हे प्रभु, इस रात हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी तेरे लोग हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति और अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा। जो लोग उपवास और प्रार्थना में हैं, उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति दे। तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, हमें अपनी धार्मिकता से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजन हैं, को अपनी सुरक्षा में रख। उनके जीवन में अपनी शांति और अपनी आशीष भर दे। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे। हमारे घरों को प्रेम का स्थान बना, शांति का स्थान बना और प्रार्थना का स्थान बना। तेरे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे घरों को ऐसा बना कि वहां हर दिन तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को आशीष दे और उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु, हमारी कलीसिया को विश्वास में मजबूत बना। हे प्रभु, हमारी कलीसिया के पास्टरों, सेवकों और अगुवों को आशीष दे। उन्हें जान दे, उन्हें समझ दे और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे तेरे लोगों की सही मार्गदर्शन कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द और बीमारी से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी चंगाई का हाथ पड़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रभु, अपनी सामर्थ से उन्हें छू और उन्हें नया स्वास्थ्य दे। हे प्रभु, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी अंधकार है, वहां अपनी ज्योति दे। जहां निराशा है, वहां आशा दे, और जहां नफरत है, वहां अपना प्रेम दे। हे प्रभु यीशु, इस रात हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को बदल और हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। तेरे वचन में लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर दे। हे प्रभु, जब हम इस रात विश्राम करने जाएं तो तू हमारी रक्षा कर। अपने स्वर्ग दूतों को हमारे चारों ओर तैनात कर। तेरे वचन में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। प्रभु, हमें अपनी सुरक्षा में रख। हे प्रभु, हमारे इनसे हर चिंता और हर डर को दूर कर और हमें अपनी शांति से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हमें सच्ची शांति दे। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है और तू हमारे साथ है। आज पूरे दिन तूने हमें संभाला, तूने हमें हर खतरे से बचाया और तूने हमें अपनी कृपा में बनाए रखा। इसलिए इस रात में हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं।
तेरे वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु, हम तेरी इस अनंत दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस रात उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे सामने आते हैं। प्रभु, यदि आज हमने उपवास किया है तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सामर्थ्य दी कि हम अपने शरीर को नम्र करें और अपने मन को तेरी ओर लगाएं। प्रभु, हमारा उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय को तेरे सामने झुकाने का समय है। तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, हमें अपनी धार्मिकता और अपनी उपस्थिति से भर दे। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है या कोई ऐसी बात है जो तुझे अच्छी नहीं लगती, तो प्रभु हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, अपने में पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर और हमारे हृदय को नया बना दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी तेरे लोग हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति और अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा। जो लोग थके हुए हैं उन्हें नया बल दे। जो लोग दुख में हैं उन्हें सांत्वना दे। जो लोग निराशा में हैं उन्हें आशा दे। तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु, हमें नया आत्मिक बल दे। हे प्रभु, जब हम उपवास खोलते हैं तो हमें संयम और बुद्धि दे। प्रभु, हमें ऐसा भोजन खाने की समझ दे जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। हमें सादा और हल्का भोजन लेने की बुद्धि दे, जैसे फल, पानी, हल्का भोजन और पौष्टिक आहार। प्रभु, हमें लालच से बचा और हमें संयम सिखा। तेरे वचन में लिखा है, चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु, हमारा भोजन भी तेरी महिमा के लिए हो। हे प्रभु यीशु, हम इस रात विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द और बीमारी से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रभु, अपनी सामर्थ से उन्हें छू और उन्हें नया स्वास्थ्य दे। हे प्रभु, जो लोग अस्पताल में हैं, जो लोग घरों में बीमार पड़े हैं, जो लोग किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, प्रभु उन सब पर दया कर। तेरे वचन में लिखा है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है। प्रभु, हर बीमार व्यक्ति को चंगाई दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजनों को तू अपनी सुरक्षा में रख। उनके जीवन में शांति दे, स्वास्थ्य दे और खुशी दे। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे। हमारे घरों को प्रेम का स्थान बना, शांति का स्थान बना और प्रार्थना का स्थान बना। तेरे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे घरों को ऐसा बना कि वहां हर दिन तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हम अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को आशीष दे और उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु, हमारी कलीसिया को विश्वास में मजबूत बना। हे प्रभु, हमारी कलीसिया के पास्टरों, सेवकों और अगुवों को आशीष दे। उन्हें जान दे, उन्हें समझ दे और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे तेरे लोगों की सही मार्गदर्शन कर सकें। हे प्रभु यीशु, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति दे, जहां निराशा है वहां आशा दे और जहां नफरत है वहां अपना प्रेम दे। हे प्रभु, जब हम इस रात विश्राम करने जाएं तो तू हमारी रक्षा कर। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कर। तेरे वचन में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। प्रभु, हमें अपनी सुरक्षा में रख। हे प्रभु यीशु, हमारे मन से हर चिंता और हर डर को दूर कर और हमें अपनी शांति से भर दे। तेरे वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हमें सच्ची शांति दे। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें चंगाई देता है, तू हमें आशीष देता है और तू हमारे जीवन की देखभाल करता है। इसलिए हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं।
हम यह सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।